बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो गंदम स्कैंडल अब सिर्फ निगरान हुकूमत के लिए तख्ते का बाइस नहीं बनने जा रहा, लेकिन इस सब के अंदर शहबाज शरीफ को भी ये गंदम का स्कैंडल ले डूबेगा। जो डेवलपमेंट मेरे पास है, जो एक्सक्लूसिव खबर मेरे पास है, ये तहलका खेज है और शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को उनका ये ओहदा संभालने के 2 महीने बाद ही अब तक का सबसे बड़ा डेंट लग चुका है। इसके साथ ही साथ दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद की किरण। हुकूमत का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब क्या चकनाचूर होने जा रहा है। अगले 24 घंटे में चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। जबकि इस सब के अंदर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई का जो अपना प्लान है, यानी 9 मई 2023 को भी एक काम हुआ था, सानया हुआ था। अब 9 मई 2024 जब उस सानहे को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है, उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश नहीं बैठने वाली। इमरान खान की हिदायत पर 4 काम करने का हुक्मनामा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान की आवाम के लिए जारी कर दी गई हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक एक करके आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल्स को कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। वो असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। अब नाज़रीन कराम, चीज़ों को आपने समझना है। एक तरफ तो अब जजेस की तकर्री के मामले के अंदर एक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम की बाज़गश्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ दे दिया है और जजेस तकर्री के लिए मुजव्वज़ा आइनी तरमीम की मुखालफत कर दी है। तर्जुमान PTI ने जजेस तकर्री की मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर रद्द-ए-अमल में कहा कि इदारों की जो तबाही हो रही है, जजेस तकर्री तरामीम उसी रिवायात का तसलसल है। PTI तर्जुमान ने मजीद कहा कि हुकूमत ने पिछले 2 साल में हर वो फैसला किया जिससे इदारे कमज़ोर होते हैं। मौजूदा हुक्मरान अपना गैर आइनी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इदारे को कमज़ोर कर रहे हैं। PTI तर्जुमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ इन तरामीम की हर कानूनी और जमहूरी तरीके से मुखालफत करेगी। तहरीक इंसाफ जजेस तकर्री की मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का रास्ता पार्लिमान में भी रोकेगी। वाज़ेह रहे कि जो विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण, उन्होंने ये बात कही मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने या फिर जजेस की रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 65 से बढ़ाकर 68 ईयर्स करने की बातें सुनने में आ रही हैं। उस पर तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इस मामले को मुस्तरद भी नहीं करते और इस सब के अंदर हम जजेस की तकर्री जो है उसके हवाले से बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं और उसका प्रोसेस बदलना चाह रहे हैं, यानी फील्डिंग लगानी है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब काजी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। बड़ा काम था ना, फैसला दिया था काजी फाइज ईसा ने कि जी फैजाबाद धरना अमल दरामद होना चाहिए उस केस पर। वो फैसला सुनाने की पादाश में मेरे खिलाफ रेफरेंस बना, अब इसके ऊपर कमीशन बने। भाई काजी साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि मुकद्दस गाय जो है वो रिटायर्ड भी मुकद्दस गाय ही है, चाहे वो बाजवा हो या फैज हमीद हो। तो अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है और ये रिपोर्ट बजरिया अटॉर्नी जनरल ऑफिस सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत कल यानी कि 6 मई को होगी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा और सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर जायजा लेगा। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 150 सफात पर मुश्तमिल है। इंक्वायरी कमीशन ने 33 गवाहान जो हैं उनके बयानात कलमबंद भी किए हैं और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो बॉटम लाइन है, वो ये है कि जो फैजाबाद धरना था उसमें साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, कोई साजिश नहीं थी, यानी वो बिल्कुल ऑर्गेनिक एक एहतजाज था और क्लीन चिट दे दी गई है जनाबे फैज हमीद साहब को, क्लीन चिट दे दी गई है बाकियों को। और इस सब के अंदर अब काजी का कल इम्तिहान है। लेकिन बात अब यहां तक नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो मुजव्वज़ा जजेस की तकर्रियों के वाले से आइनी तरमीम की मुखालफत करेगी। आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली थी क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं थी। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि कल एक तरफ तो फैजाबाद धरना अमल दरामद रिपोर्ट जो है उसका जायजा होगा, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना
मिलने के मुकदमे की समाअत की मुकर्रर करदा तारीख तब्दील कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई यानी कि कल इसकी समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला भी बेंच में शामिल होंगे। इससे कबल मुकदमे की समाअत 8 मई को मुकर्रर की गई थी, यानी कि ये वेडनेसडे को मुकदमा सुना जाना था, लेकिन अब ये मंडे को सुना जाएगा। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। ये क्यों है, पहले क्यों सुनी जा रही है, क्या इससे पूरा सिस्टम जो है वो बदल जाएगा और 2/3 का ख्वाब भी चकनाचूर हो सकता है। 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरखास्तें मुस्तरद की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं, उनकी सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने 28 फरवरी को दरखास्तों पर समाअत करते हुए फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 की शिक 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त को मुस्तरद किया था। 4-1 की अक्सरियत से जारी 22 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। चले नहीं की जा सकती, उसमें जो इख्तलाफ था ना वो ये था कि ये सीटें आप बंदर बांट करके बाकियों को कैसे दे सकते हैं, जब आइन के अंदर एक ये चीज लिखी आप देखें, मखसूस नशिस्तें मिलती हैं कोटे पे। पीटीआई की सारी सीटें, यानी कि केपी असेंबली की मिसाल ले लें, 19 सीटें ऑपोजिशन ने जीती हैं और उन्हें मखसूस कितनी सीटें मिल रही हैं उसके ऊपर 19 पर 30 मखसूस नशिस्तें। जमहूरियत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। तो अब देखते हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का तो ऑब्वियसली, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा कुछ दबंग चीजें दिखाई। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स इस केस में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, इस बेंच में है। तो पीटीआई को कम से कम ये नहीं है कि मुकम्मल मायूसी है। जस्टिस अतर मिनल्ला अपराइट जज है, आइन और कानून के मुताबिक चीजें करते, ऑल्दो हो सकता है कल वो इस केस के ऊपर अपने रिमार्क्स दें, लेकिन उनकी जो चीजें, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। उन्होंने डट के, ये 6 जजेस के खत वाले मामले में 6 जजेस के साथ डट के खड़े हो गए। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। गंदम का मामला शहबाज शरीफ साहब के लिए दर्द सर बन चुका है और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने फाइनली हुकूमत की जानिब से सरकारी निर्खों पर गंदम की खरीदारी शुरू ना किए जाने के खिलाफ 10 मई से एहतजाज का ऐलान कर दिया है। और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने कहा कि 10 मई को मुल्तान से एहतजाज शुरू करेंगे। एहतजाज में काश्तकार, ट्रैक्टर और जानवरों के साथ शरीक होंगे। एहतजाज में ज़राअत की अलामती नमाज जनाजा पढ़ेंगे और लाहौर पहुँच कर हम कुल खानी करेंगे। इन्होंने कहा कि कम रेट मिलने पर काश्तकारों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा, अब इस सबके अंदर काकड़ साहब पे बात आ रही है। काकड़ साहब सूबाई निगरान हुकूमतों पर बात डाल रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग एक मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव खबर रखता हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के नेशनल फूड सिक्योरिटी के बतौर इंचार्ज वजीर होते हुए गंदम दरामद किए जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक मार्च में गंदम की दरामद के वक्त, चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि तकरीबन 98 अरब की गंदम तो इस हुकूमत के टेन्योर में हुई है। अब इस सब में वो वजारत उस वक्त पे वजीर आजम के पास थी। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज वजीर थे और मौजूदा हुकूमत के पहले 6 लाख पहले माह में, इस हुकूमत के पहले माह में 6,91,136 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। वजीर आजम ने 3 अप्रैल को विफाकी वजीर राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया। वजीर आजम ने गंदम दरामद के मामले पर सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को OSD कर दिया। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में नए हकाइक सामने आए हैं, जिनके मुताबिक पंजाब हुकूमत के मना करने के बावजूद विफाक ने 8.5 लाख टन गंदम इम्पोर्ट की। 26 लाख टन गंदम इम्पोर्ट पर पंजाब ने सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी को इम्पोर्ट रोकने का खत लिखा। 25 मार्च 2024 को सेक्रेटरी फूड पंजाब की जानिब से लिखे गए खत की कॉपी भी सामने आ चुकी है। निगरान और अनवारुल हक काकड़ ने जो दिहाड़ी लगाई है वो तो फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन अब इस सब के अंदर चीजें इतनी सादा नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पहले महीने में 6 लाख टन और 98 अरब रुपए की मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि जो गंदम है उसकी दरामद हुई है मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब के दौर में। और शहबाज शरीफ को भी अब इस स्कैंडल के अंदर लेने के देने पड़ जाएंगे और उस वक्त पे इंचार्ज वजीर, क्योंकि अप्रैल में आके शहबाज शरीफ साहब ने जो इजाफी कलमदान है वो सौंपा एक और शख्स को। उससे पहले जब किसी वजारत का कोई वजीर नहीं होता तो उस वजारत का जो इंचार्ज वजीर होता है वो वजीर आजम होता है, यानी वो सारी मिनिस्ट्रीज जो मिनिस्टरलेस हैं उन सारी मिनिस्ट्रीज का इंचार्ज और उन सारी मिनिस्ट्रीज का मिनिस्टर एक तरह से प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो शहबाज शरीफ साहब उस वक्त फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे, यानी 1-2 महीने पहले, और ये सब कुछ जो हुआ है ये शहबाज शरीफ साहब की जेर निगरानी भी हुआ है, यानी सबके अंदर अब मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब को भी लेने के देने पड़ेंगे। अब जरा आ जाते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट पर। इमरान खान साहब की तरफ से 8 मई का हुक्मनामा है कि रूल ऑफ लॉ की कॉन्फ्रेंस बुलानी है। 10 मई का इमरान खान साहब की तरफ से हुक्मनामा है कि फैसलाबाद में जलसा करना है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 9 मई को और भी बहुत कुछ होगा, सेमिनार्स होंगे, बहुत से मीडिया के ऊपर पैकेजेस चलेंगे, हर चीज़ होगी। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, इस हवाले से इमरान खान साहब की हिदायत पर पार्टी लीडरशिप ने प्लान डिवाइस किया है। 4
पॉइंट्स हैं इस प्लान के। उमर अयूब साहब ने ये प्लान जारी कर दिया है। पहला ये है कि रैलीज और जलसाज जो हैं वो होंगे हर प्रोविंशियल असेंबली के लेवल पर, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर, हर हल्के में। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, टिकट होल्डर्स एंड तंजीम ऑफिस होल्डर्स टू लीड द रैलीज, यानी कि या एमएनएज या टिकट होल्डर्स और तंजीम के जो सरबराह हैं वो इन रैलीज को यहां पर लीड करेंगे। नंबर 2, पाकिस्तान एंड पीटीआई फ्लैग्स टू बी होस्टेड ऑन बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग्स के ऊपर, घरों पर और हर जगह पर, और इन रैलीज के अंदर भी पीटीआई का सिर्फ अकेले नहीं बल्कि इस सब के अंदर जो पाकिस्तान का परचम है वो भी मौजूद होगा। पीएम इमरान खान फोटो ऑन प्ले कार्ड्स विद कैदी नंबर 804 रिटन ऑन द प्ले कार्ड्स टू बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड, यानी इन रैलीज के अंदर क्लियरली इमरान खान साहब की फोटो और नीचे कैदी नंबर 804 जो है वो लिखा होगा। दुआ फॉर पीटीआई शोहदा ऑफ 9 मई, यानी कि 9 मई के दिन एहतजाज के दौरान, यानी रियासत का मौक़िफ़ इसके ऊपर यह है कि 9 मई को रियासत पर हमला हुआ, उसे नाकाम बनाने में जो लोग मरे तो ऑब्वियसली वो स्टेट की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है उसके अंदर मरे। अब स्टेट का मौक़िफ़ ये है, लेकिन पीटीआई उन्हें शोहदा कहती है। पीटीआई कहती है कि 9 मई के दिन जो कुछ हुआ, उस दिन जो लोग जान से गए एहतजाज के दौरान, वो शोहदा हैं। और 9 मई 2024 को पीटीआई ने यह हुक्मनामा जारी कर दिया है कि उन शोहदा के लिए भी आपने दुआ करनी है। नाउ दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है, मुक्तदरा इसे कैसे देखेगी, मुक्तदर हल्के इसे कैसे देखेंगे, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर जिस तरह से जा रही है उससे पीछे हटती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।